नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जापानीज़ गवर्नमेंट ने काफ़ी सालों के बाद अब एक नया फैसला लिया है कि वह अपने बहुत से वेपन सिस्टम इंडिया के साथ अन्य कुछ एक कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करेगा। तो ऐसे में दोस्तों, क्या जापान अपनी टाइगई क्लास की सबमरीन इंडिया को ऑफर कर सकता है या फिर इसकी टेक्नोलॉजी दे सकता है? आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जापानीज़ गवर्नमेंट ने अभी एक फैसला किया है कि वह कुछ कंट्रीज़ को अपने वेपन सिस्टम एक्सपोर्ट करेगा। हालांकि इसका फैसला 2023 के अंदर आएगा, यानी कि अभी इसके ऊपर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन यह फैसला ज़रूर फाइनल है, जिससे दोस्तों इंडिया को और 12 अन्य कंट्रीज़ को फ़ायदा हो सकता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया का जो प्रोजेक्ट 75 आई है, ये बंद होने की कगार पर है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो भी वेंडर थे सारे बाहर हो चुके हैं। केवल एक साउथ कोरियन वेंडर बचा है। तो ऐसे में इसका एक वेंडर होने की स्थिति में रद्द होना तय है। और ऐसे में दोस्तों, अब क्या जापान इंडिया को अपनी सबमरीन की टेक्नोलॉजी दे सकता है? ये इसके भी चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि दोस्तों पास्ट के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑलरेडी जापान को रिक्वेस्ट की थी कि वह अपनी शोर्यू क्लास की जो अटैक सबमरीन जो उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के लिए बनाई है, वह प्रोजेक्ट 75 आई के अंदर शामिल कर सकता है। हालांकि ये रिक्वेस्ट नहीं थी, ये जो टेंडर जारी किया गया था या फिर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दी गई थी, उसके तहत ये प्रक्रिया हुई थी, लेकिन जापान की तरफ से कोई इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं दिखाया गया था। वहीं दोस्तों, अभी जो हम बात कर रहे हैं टाइगई क्लास की सबमरीन की, तो ये दोस्तों शोर्यू क्लास की सबमरीन का भी इम्प्रूव्ड वेरिएंट है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूनिट के अंदर लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से यह अपनी डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को बंद कर सकता है और पानी के अंदर लंबे समय तक रह सकती है। यानी कि इस सबमरीन की एंड्योरेंस शोर्यू क्लास से भी ज़्यादा है। और इस सबमरीन के अंदर कहीं ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट लगे हैं, जिसके अंदर हम बात करें तो सोनार सिस्टम भी आता है, सोनोर्कल सिस्टम भी आता है, जो कि दोस्तों पावर जनरेशन सिस्टम है, और इसके एक्यूस्टिक सिग्नेचर भी कम है, यानी कि जो शोर की वजह से जो सिग्नल पैदा होते हैं वो भी कम है। तो ऐसे में दोस्तों अब एक रास्ता निकल सकता है, अगर जापान अपनी टाइगई क्लास की सबमरीन के साथ में इसी प्रोजेक्ट 75 आई के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो जो हमें साउथ कोरियन ऑफर है KSS-3 सबमरीन के लिए, तो उसके साथ में compete कर सकता है, क्योंकि सिंगल वेंडर की वजह से वह ऑलरेडी डील रद्द हो जानी है। तो ऐसे में 2 वेंडर होंगे तो इंडिया विचार कर सकता है। और इस जापानीज सबमरीन के अंदर सारी टेक्नोलॉजी प्रूव है। अगर वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है तो इससे हम हमारी जो खुद की कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाना चाहते हैं उसे भी बना सकते हैं। तो ऐसे में देखना होगा जापान अब इंडिया के साथ किस तरह से आगे बढ़ता है। धन्यवाद। जय हिंद।